तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर हो चुका है। आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पेपर बनाए जा रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोग हमारे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो टोटली प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इन्हीं 4 सेट पेपर में से बनकर आ रहा है। सेट ए में आपको दे रहा हूँ, सेट बी भी दे रहा हूँ, सेट सी भी दे रहा हूँ, सेट डी भी मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ के एक स्कूल में हुआ ये पेपर है जो कि कक्षा 10 का हिंदी विषय का है। अब चलो मैं आपको इस पेपर का मिलान करवा देता हूँ। बाकी पेपर प्यारे बच्चों जो सेट पेपर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, उन्हीं में से बनकर आ रहा है पूरा का पूरा पेपर। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब चलो मैं आपको आपके पेपर का मिलान करवा देता हूँ। हो सकता है कि आपके वहाँ पर अलग पेपर आया हो, मगर देखो एक स्कूल का पेपर जो मुझे मिला है इसका मिलान आप लोग कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों कौन सा युग कहलाता है? भक्तिकाल। भक्तिकाल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर था। और अब अगला क्वेश्चन, किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गुथे होते हैं? मुक्तक काव्य में, प्रबंध काव्य में, श्रव काव्य में या दृश्य काव्य में? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर था प्रबंध काव्य। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी किसके द्वारा? वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या था? नगर पालिका या नगर निगम। वैसे प्यारे बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले थे, वैसे ये वाला इसका ज़्यादा आंसर सही था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सूरदास के पद में ब्रज भाषा है। तो देखो प्यारे बच्चों कौन सी भाषा है? यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्रज भाषा। ठीक है। और अब अगला मिलान कर लें, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। अगर आपने प्यारे बच्चों संधि लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, तो देखो अमनिया का अर्थ होता साफ करना। क्या कर रही थी वो? साफ करना। ठीक है ना। अमनिया करना, दो यहाँ पर ऑप्शन थे, साफ करना, फटकना। वैसे फटकना ज़्यादा सही है, मगर चावल को फटकते किस लिए? साफ करने के लिए फटकते, तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो ऑप्शन सही से रख दिए जाते हैं। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी करनी थी। रिक्त स्थानों में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया गया है? तो देखो प्यारे बच्चों गोपियों ने मधुकर संबंध जो ना कृष्ण के लिए दिया है। और अब अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो देखो प्यारे बच्चों चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं खंड काव्य। खंड काव्य में प्यारे बच्चों एक घटना का चित्रण होता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों का भी मिलान कर लो। जैसा पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। एक अंक वाली रचना कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों इसे कहते हैं एकांकी। मनोबल में संधि है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि मनोबल में कौन सी संधि होगी। तो देखो इसमें आपकी विसर्ग संधि होगी। और अब अगला क्वेश्चन, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर तिलक लगाता था, काय का? भभूत का। भभूत प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यहाँ से प्यारे बच्चों जोड़ी पूछी गई आपसे, तो जल्दी से आप लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कर लें और समझ लें कि आपकी जोड़ी मिलान आपसे पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछी गई है। ठीक है। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान करवाता हूँ। सूर सागर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको सूरदास से करना होगा। पान वाला प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा? देखो पान वाला की जोड़ी का मिलान महाकाव्य, एकता में शक्ति और शिव पूजन साई लोगों द्वारा कहा गया कथन। तो देखो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। पान वाले की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों वैसे इससे होगा खुश मिजाज से। ठीक है। और रामचरितमानस इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना था महाकाव्य से। ठीक है। और एक और एक 11 होना, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों एकता में शक्ति होना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों लोकोक्ति को क्या कहते हैं? लोगों द्वारा कहा गया कथन। माता कांचल इसकी जुड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाता शिव पूजन सहायिका। ऐसे प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन का आंसर का मिलान करना था। और इसके बाद में देखो अब यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को समझ लो। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? देखो प्यारे बच्चों गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, वे प्रजा को ना सताए। वैसे इसका उत्तर बड़ा भी आपने लिखा होगा, वे प्रजा की रक्षा करें। ठीक है ना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? वे प्रजा की रक्षा करें। इसका राइट आंसर ये होगा। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो देखो प्यारे बच्चों कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? तो देखो प्यारे बच्चों कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? वैसे मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर आता। आपने क्या लिखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन,
समास के भेदों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। आंवला किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों आंवला है ना, वैसे आम की गुठली को कहा जाता है। वैसे आपको ये पाठ पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है ना। आम की गुठली का पेड़ है ना, या आम का पेड़, या आम की गुठली का पेड़, या फिर आम का पेड़ छोटा वाला पौधा जिसे होता है जिसके अंदर गुठली भी रहती है और साथ साथ में पेड़ भी लगा रहता है, उसे आंवला कहा जाता है। और बाकी आपको फिर बाकी चीज़ें तब पता चलेगी जब आप लोग ये माता कांचल वाला पाठ पढ़ोगे। और अब अगला क्वेश्चन, मकई की खेत में किसका झुंड चल रहा है? तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको बताया था, चिड़ियों का झुंड चल रहा है। किसका झुंड? चिड़ियों का। तो यहाँ से आपको लिखना था चिड़ियों का झुंड, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर ये आ जाता। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए थे, आगे इनको देखकर जाना। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, असत्य था। रस के 7 अंग होते हैं, तो देखो ये भी आपका असत्य था। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, सत्य था। बाल गोविंद भगत कबीर को सांप मानते थे, ये भी आपका सत्य था। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ बबूल में आग लगाना है, तो देखो असत्य था। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो देखो प्यारे बच्चों तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये बिल्कुल आपका सत्य था, क्योंकि देखो भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ ही तो था, तो ये आपका सत्य था। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे आपके पेपर में वहीं से आए जो कि मैंने आपको बताए थे। आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे पेपर में प्यारे बच्चों क्वेश्चन वहीं से पूछे गए जैसे कि मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ है। देख सकते हो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर जैसा मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।